नमस्ते। कभी ये सोचा है कि बिजली जो सैकड़ों किलोमीटर दूर पावर प्लांट में बनती है, वो हमारे घरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? इसका जवाब पता है, एक ऐसे डिवाइस में छिपा है जो है तो हर जगह, पर अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की, हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड के असली अनसंग हीरो की। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इसे विद्युत प्रणाली का दिल आखिर कहते क्यों हैं। फिर हम जानेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर असल में है क्या भला, इसकी बनावट और अलग-अलग प्रकारों को समझेंगे और देखेंगे कि घर से लेकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री तक इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। और अंत में हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे ये डिवाइस हमारी आधुनिक सभ्यता की ऊर्जा बन गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ट्रांसफार्मर को हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का दिल क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर एकदम सरल शब्दों में कहें तो ट्रांसफार्मर एक जादुई बक्सा है। एक ऐसा बक्सा जो एसी वोल्टेज को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है। बस सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन यही यही इसकी असली ताकत है। और यही वो साधारण सी लगने वाली क्षमता है जो इसे हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का दिल बना देती है। जरा सोच कर देखिए, पावर प्लांट में जो बिजली पैदा होती है वो बहुत बहुत ज्यादा वोल्टेज पर होती है। अगर उतनी ही बिजली सीधे हमारे घरों में आ जाए तो सब कुछ जल जाएगा। ट्रांसफार्मर के बिना बिजली को लंबी दूरी तक भेजना लगभग नामुमकिन होता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर एनर्जी रास्ते में ही गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती। ठीक है, तो ये इतना जरूरी क्यों है, ये तो समझ में आ गया। पर अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? चलिए अब इसके इतिहास और इसकी वर्किंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1831 से, जब महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने एक कमाल के सिद्धांत की खोज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। फिर 1880 के दशक में निकोला टेस्ला जैसे जीनियस लोगों ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया और आखिरकार 1886 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने दुनिया का पहला प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर सिस्टम बनाकर इतिहास ही रच दिया। तो ये काम कैसे करता है? इसका पूरा राज छिपा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब ये क्या है? देखिए, जब एक प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी को बहाया जाता है तो उसके चारों ओर एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यही मैग्नेटिक फील्ड जब पास रखी दूसरी यानी सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचता है तो उसमें एक नया वोल्टेज पैदा कर देता है। कमाल की बात यह है कि दोनों कॉइल्स के बीच कोई तार नहीं जुड़ा है, यह सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का जादू है। चलिए इसी प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, पहली कॉइल यानी प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी जाती है। स्टेप 2, इसकी वजह से कोर के अंदर एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। स्टेप 3, ये मैग्नेटिक फील्ड लोहे के कोर से होता हुआ दूसरी कॉइल यानी सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है। और स्टेप 4, सेकेंडरी वाइंडिंग में एक नया वोल्टेज पैदा हो जाता है। है ना कमाल का आइडिया? बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के एनर्जी का ट्रांसफर। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और ये कैसे होता है? सारा खेल है कॉइल में तारों के घुमाव यानी टर्न्स की संख्या का। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी से ज्यादा टर्न्स हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर सेकेंडरी में प्राइमरी से कम टर्न्स हैं तो वोल्टेज घट जाएगा और ये बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कितना सिंपल और जीनियस डिजाइन है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन क्या सारे ट्रांसफार्मर एक जैसे ही होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। चलिए अब इनकी अलग अलग बनावट और इनके टाइप्स को समझते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो होता है एक लोहे का कोर जो मैग्नेटिक फील्ड को रास्ता दिखाता है। फिर होती है 2 वाइंडिंग्स, प्राइमरी जहां बिजली दी जाती है और सेकेंडरी जहां से बिजली ली जाती है। इन सबको एक दूसरे से अलग रखने के लिए होता है इंसुलेशन। और हाँ, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें ठंडा रखने के लिए उनमें एक खास तरह का तेल भी भरा जाता है। अब बनावट के हिसाब से देखें तो ये मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है कोर टाइप। इसमें वाइंडिंग्स कोर के चारों तरफ लिपटी होती हैं। ये हाई वोल्टेज के लिए बेस्ट होता है। दूसरा है शेल टाइप। इसमें उल्टा होता है। कोर वाइंडिंग्स को चारों तरफ से घेर लेता है जैसे कोई शेल, और ये कम वोल्टेज वाले कामों के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। इनके काम के आधार पर भी इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है।
जैसे पावर प्लांट्स में जो विशालकाय ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर। हमारे मोहल्ले के बाहर जो खंभे पर लगा दिखता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो हम तक बिजली पहुंचाता है। और फिर होते हैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इनका काम होता है सिस्टम को मापना और उसे सुरक्षित रखना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आती है। इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी होगी। सच पूछिए तो इसकी मौजूदगी हर जगह है। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने यानी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में तो है ही, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में वेल्डिंग और स्मेल्टिंग जैसे कामों में भी है। हमारे घरों में चार्जर, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये मौजूद है। और हाँ, सिस्टम को मापने और उसकी सेफ्टी के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता है। ये स्केल का फर्क सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, एक तरफ बिजली सबस्टेशन के वो बड़े बड़े विशाल ट्रांसफार्मर हैं और दूसरी तरफ हमारे मोबाइल फोन चार्जर के अंदर बैठा वो एक नन्हा सा छोटा सा ट्रांसफार्मर। काम दोनों का एक ही है, बस आकार में जमीन आसमान का फर्क है। और अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली बात पर। अंदाजा लगाइए, एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी यानी उसकी दक्षता कितनी होती है? यह है 99% से भी ज्यादा। जी हां, ये इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे कुशल मशीनों में से एक है। इसमें एनर्जी का लॉस, ऊर्जा की बर्बादी लगभग ना के बराबर होती है। तो अब ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक लोहे और तांबे का बक्सा नहीं है। ये वो डिवाइस है जो हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन की ऊर्जा को दिशा देता है। तो चलिए, इसके सबसे बड़े फायदों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लंबी दूरी तक बिजली भेजने को बेहद एफिशिएंट बनाता है। इसमें कोई हिलने डुलने वाला यानी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद है और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर देता है। इसे कुछ इस तरह भी कहा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को नहीं बदलता, बल्कि ये हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता की ऊर्जा को दिशा देता है, उसे डायरेक्ट करता है। ये वाकई एक साधारण से दिखने वाले डिवाइस से कहीं कहीं ज्यादा है। तो अगली बार जब घर की बत्ती चले या फोन चार्ज पर लगे तो एक पल के लिए उस गुमनाम हीरो को जरूर याद कीजिएगा और इस सवाल पे सोचिएगा जरूर कि अगर ट्रांसफार्मर का आविष्कार ही ना हुआ होता तो हमारी ये दुनिया आज कैसी दिखती।